उत्तर भारत है, नीचे वाला इधर से बांटे तो ये पूर्वी भारत है, क्या बटा हुआ है। यदि आपसे ये कह दिया जाए कि उत्तर भारत की नदियां बताओ तो नंबर 1 सिंधु नदी ऊपर की होगी, और ये कौन सी है, ये कौन सी नदी है, ये कौन सी है, सिंधु नदी के पास 5 नदियां हैं, इसमें झेलम, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, ठीक है। और इसमें जो झेलम नदी है, चेनाब नदी एक सतलुज नदी है, सतलुज के ऊपर भाखड़ा बांध बना हुआ है, नंदर भाखड़ा बांध, सतलुज नदी के जहाँ से बिजली पैदा होती है हमारी। इसका जो एक मुख्य नदी हमारी है, ये गंगा नदी है, यहाँ से निकलती है और ये ऐसे 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 होती हुई सबसे बड़ी है, ये सबसे लंबी नदी हमारी, और इधर आके कलकत्ता के पास आके समुद्र में मिल जाती है। छोटे छोटे कई भाग बांट जाते हैं, इसके टुकड़े आके डेल्टा बनाती है ना, डेल्टा नदी के समुद्र के किनारे में जाते समय जब समुद्र में गिरेगी तो अनेक भागों में बढ़ जाएगी। इसी प्रकार हमारी जो दिल्ली को टच करती है, उत्तर प्रदेश से निकलती है दिल्ली को, यहाँ हरियाणा के दिल्ली है, दिल्ली की बाउंड्री को टच करती हुई दिल्ली में, दिल्ली से स्पर्श करती हुई हरियाणा के साथ साथ, और इसमें नदी में इलाहाबाद के स्थान पर, उस स्थान पर उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के स्थान पर ये नदी आपस में मिल जाती है, इसलिए इलाहाबाद को संगम भी कहा जाता है। तो इसके बाद ये एक ही नदी बन जाती है गंगा नदी में, कई बार आपने सुना संगम। तो ये थोड़ा सा जब ये नदी दिखाओ तो जो आपने यमुना नदी दिखानी है वो ऊपर दिखानी है, गंगा नदी इसके आगे, ध्यान में आ गया आपको। गंगा नदी हिमालय नक्शे पूछने की गंगा नदी दिखाएं या भारत की उत्तर भारत की जो सबसे बड़ी नदी है उसको दर्शाएं, तो आपने उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी है, यहाँ से लेके इसमें थोड़ा कट दे रखे इसलिए बीच में पता नहीं क्यों इसको पूरा नहीं बोलते। दूसरे ये भारत की नदी नहीं है, पूरा भारत की नहीं है, दूसरे देशों में संपर्क करती है, ये पूरी की पूरी इंडिया में ही है और सबसे लंबी नदी है। उत्तर भारत के सबसे लंबी नदी का नक्शे में दर्शाओ तो आपने ये दिखा देना है, यमुना दिखा देना, जिसका थोड़ी सी ऊपर दिखा देना, उत्तर प्रदेश में से शुरू करनी है, ऊपर से आती है पानी बह बह का हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में से होती है, उत्तर प्रदेश होती हुई आगे चली जाती है, मैं पश्चिम बंगाल में होती हुई, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता के पास जाकर के समुद्र में गिर जाती है, ठीक है। नदी आती कहाँ से, पहाड़ों से, पहाड़ों से ढलान की तरफ आएगी ना, जैसे आपने शहर में गांव में देखा नालियां है, जो ऊंचे मकान की नालियां, उनका पानी नीचे आ गया वो जोड़ में चला जाता है पानी, उसी प्रकार का पानी। मुख्य नदियां कराऊं ना, सारी करा दे, मुख्य बता देता हूँ आपको, खास करके ज्यादा आपको ध्यान में ले लेगी ये नदी आगे। इसके बाद इसकी छोटी छोटी नदियां बहुत सारी हैं, जिन बच्चों को गहन अध्ययन करना हो कर लेंगे, वो आते नहीं प्रश्न हो जाती है। ज्यादा दूसरी है एक नदी जो ये यहाँ पहाड़ है आपका, सतपुड़ा पहाड़ है, कौन सा पहाड़ है, सतपुड़ा, ये नर्मदा नदी है जो मैं आपको कहता हूँ, इसको बोलते हैं कौन सी, नर्मदा। ये मत समझना कि इधर से पानी इधर जाता है, इधर से पानी इधर आके समुद्र में गिरता है। सतपुड़ा के पहाड़ों पे मध्य प्रदेश में है, भोपाल जिसकी राजधानी है उसमें सतपुड़ा पर्वत है, 7 छोटे छोटे पहाड़ को सतपुड़ा पहाड़ के नाम से हम जानते हैं, और जो भी उन पर बारिश होती है पानी होता है वो सारा बह करके यहाँ जाता है। ये सदाबहार नदी है क्योंकि हिमालय से आते हैं निकल के, ये सदाबहार नदी है, जो हमारी गंगा यमुना नदी है ना, ये हिमालय का पानी आता है, सदाबहार नदी है, लेकिन ये बरसाती नदी है, जब बरसात होता है दिन में पानी होता है, बरसात नहीं होता तो ये खाली होती है, इसलिए इसको मौसमी नदी भी कहा जाता है। इसके बाद आपकी एक नदी और है, मुख्य नदी, इस यहाँ से सतपुड़ा पहाड़ों से निकलती है, इसका नाम ताप्ती नदी है, नर्मदा ताप्ती, याद रहेगा। जो ये आपका यहाँ से है शुरू, मुंबई से थोड़ा ऊपर 2 नदियां हैं, पहली है नर्मदा, दूसरी है ताप्ती। अब इसी के यहाँ पहाड़ों से एक और नदी निकलती है जिसका नाम गोदावरी है, और ये इधर न गिर करके इस साइड में गिरती है समुद्र, क्योंकि यहाँ जगह हो सकता है नीची है या ऊंची जगह है, तो यहाँ से इधर की तरफ आ जाती है। इसका कुछ हिस्सा है इन नदियों से, यहाँ से इसके अंदर से अलग से पहाड़ हो सकता है कि बीच में ऊंची जगह, और इसलिए इसका पानी इधर नहीं जाता है। जैसे आप कई गली में देखा 2 घर पड़ोस पड़ोस के हैं, इसका ढलान इधर पानी इधर गया, इसका ढलान इधर गया, वही बात इसी यहाँ पहाड़ों की है। तो ये इसका कुछ हिस्सा इस नदी का इसका ही जाता है। ये कौन सी नदी है, नर्मदा, तो बेटा याद, ये नर्मदा थी या ताप्ती, ये कौन से तट पे थी, पश्चिमी तट पे, ये कौन से पे है, ये भी ध्यान रखना ना, कौन सी साइड में कौन सी गिरती है।
अब एक ये नदी है कि ये महानदी का नाम है, इसका नदी का नाम है महानदी। कोई छोटा सा भाग इसका एक छोटी सी नदी आके इसमें गिरती है, दिखाओ ये जरूर दिखाई है महानदी। क्योंकि यहाँ हम सुनते हैं जो पहाड़ है, सतपुड़ा के पहाड़ है, 7 पहाड़ है, उन पहाड़ों का पानी सीधे ढलान हो गया, उधर चल पड़े। तो ये कुछ इधर से देखिए, इसका नाम क्या है? महानदी। इसका नाम, इसका तो एक और नदी है जिसका नाम हम कृष्णा नदी के नाम से जानते हैं। ये यहाँ से आके इधर आके इसको कृष्णा नदी भी कहते हैं। कृष्णा नदी, कौन सी नदी? कृष्णा नदी। है। इसके बाद एक और मुख्य नदी है, वो है कावेरी नदी। और ये तीन तरीके से समुद्र में गिरती है, उसके अंदर डेल्टा बनाती है। डेल्टा किसको कहते हैं? जब समुद्र में नदी गिरती है तो वो अपने एक भाग की बजाय अनेक भागों में बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पानी की स्पीड कम हो जाती है। और वहाँ पानी की स्पीड कम होने के कारण वो बीच में डेल्टा से अच्छी तरह से बनाते हैं। इस प्रकार जो हमारे समुद्र से यहाँ समुद्र में गिरी 3 भागों में बनी। तो ये इसका नाम क्या है? कावेरी। सबसे नीचे नदी है वो कौन सी? ये इस साइड की क्या नदी होगी बताओ? 4 नदी। कौन सी? दोबारा करके लो। पहले महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी, कावेरी। याद रहेगा? यस सर। ये सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसको हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं ना, बे ऑफ द बंगाल। इस खाड़ी में से उसमें आके का पानी गिर जाता है। ओके, समझ आ रहा है को? यस सर। इधर कौन सी गिरती है? महानदी और नर्मदा और ताप्ती। महानदी इधर रहेगी ना, इसके अपोजिट साइड। जो ये कहाँ गिरती है? अरब सागर। मुख्य नदी है ये, बाकी और छोटी छोटी नदियां हैं, इनके भाग है, वे नदियों में गिर जाती हैं। ये मैल नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी, इसी जो ये नदी है ना, अपनी जो नदी है, इसी का नाम ब्रह्मपुत्र नदी दिया है। कहाँ दिया है? हाँ, कहा यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से, यहाँ इसको अलग नाम से वो पुकारते हैं, सापो नदी के नाम से पुकारते हैं शायद, पता नहीं यहाँ पर सापो, इसे याद नहीं है मेरे को। और यहाँ इस नदी को तिब्बत में किसी और नाम से इसी को पुकारते हैं, ब्रह्मपुत्र। हाँ नहीं ठीक है, मेरे ध्यान में आ गया। जो ये नदी यहाँ से लेके यहाँ तक जाती है ना, इंडिया वाले तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से पुकारते हैं, तिब्बत वाले और नाम से पुकारते हैं, उसका और नाम। हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद जो मुख्य मेरे हिसाब में से, यदि किसी और बच्चे के ध्यान में हो तो ठीक है, नहीं मेन तो ये नदियाँ थी आपकी खास नहीं और नहीं रहती बस। बाकी मैं यदि उत्तर भारत की पूछ ली जाए, इनमें से कोई बता दो। दक्षिण भारत की पूछ ली जाए, इनमें से। ये मध्य प्रदेश है ना, इससे ऊपर। तो सभी को समझ में आया? ये आपका नदियों के बारे में था, आपने नदियों के बारे में जानना है। इसके साथ साथ मैं इसी लेक्चर में ये थोड़ा सा दोबारा से कर देता हूँ।